ये 30 साल पुरानी एनर्जी ड्रिंक कंपनी मर्सिडीज, जैगवार और फेरारी जैसी कार कंपनीज को अपनी ही गेम में मोटर स्पोर्ट रेसिंग में हरा रही है। और सिर्फ एक दो बार नहीं, रेड बुल पिछले 20 साल से फॉर्मूला 1 के स्पोर्ट को डोमिनेट करता आ रहा है। इनफैक्ट 2022 में रेड बुल ने दोनों फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीती थी और मर्सिडीज और फेरारी जैसी कंपनीज को हराया था। बट द क्वेश्चन इज हाउ इज रेड बुल डूइंग दिस एंड व्हाई इज रेड बुल इन फॉर्मूला 1 एट द फर्स्ट प्लेस। रेड बुल बेसिकली एक energy drink company है which was started in 1984 in Austria. And the interesting part about Red Bull's history is that Red Bull is not an original product. Red Bull के फाउंडर 1982 में एक थाईलैंड ट्रिप पे गए थे जहां पे उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक ट्राई करी थी जो कि थाईलैंड के लोग सुबह जल्दी उठने के लिए पीते थे। एंड वहां से उन्हें आइडिया आया रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का और वो इस ड्रिंक से इतने ज्यादा इंप्रेस थे कि उन्होंने इमीडिएटली अपनी जॉब छोड़ दी और एक लोकल टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर से पार्टनर करके रेड बुल ब्रांड की शुरुआत करी। एंड सिंस इट्स लॉन्च इन 1987 रेड बुल हैज सोल्ड मोर देन 100 बिलियन कैन्स वर्ल्ड वाइड। एंड रेड बुल इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर टू रीजंस। फर्स्ट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी ड्रिंक। इनफैक्ट रेड बुल का एक 43% मार्केट शेयर है वर्ल्ड वाइड इन द एनर्जी ड्रिंक मार्केट। एंड सेकेंडली फॉर रेड बुल्स हेवी स्पॉन्सरशिप एंड प्रेजेंस इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। रेड बुल ने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करी है। फॉर एग्जाम्पल सॉकर, हॉकी, मोटर स्पोर्ट्स और भी बहुत सारे हैं। और रेड बुल बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है इन स्पोर्ट्स को डेवलप करने में, इन स्पोर्ट्स के एथलीट्स को ट्रेन करने में और अपनी खुद की टीम स्टार्ट करके कॉम्पीट करने में। इनफैक्ट 2011 में रेड बुल ने लगभग $2.1 बिलियन खर्च करे थे मार्केटिंग में और इस मार्केटिंग बजट का भी 84% अमाउंट सिर्फ स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में गया था। इतना ज्यादा हेविली इन्वेस्टेड है रेड बुल स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में। और जब भी रेड बुल और स्पोर्ट्स की बात आती है, एक स्पोर्ट सबसे पहले सबसे ऊपर उठ के आता है और ये स्पोर्ट है फॉर्मूला 1। रेड बुल और फॉर्मूला 1 का रिश्ता बहुत ज्यादा पुराना है। इनफैक्ट 1987 से ही सिंस इट्स लॉन्च रेड बुल बहुत सारे टीम्स एंड ड्राइवर्स को स्पॉन्सर करता आ रहा है। और स्टार्टिंग में तो रेड बुल सिर्फ छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप्स करता था, लेकिन 1995 में रेड बुल बिकेम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द सॉबर F1 टीम। 1995 वाज सॉबर टीम्स थर्ड ईयर इन फॉर्मूला 1 और ये साल उन्होंने एक कंप्लीटली न्यू लुक और एक कंप्लीटली न्यू ब्रांडिंग के साथ स्टार्ट किया। रेड बुल का जो आइकॉनिक येलो एंड रेड कलर का बुल आइकन है, दैट was printed on the Sauber F1 team's car and everyone knew that Red Bull is here to stay in Formula 1 and make it big in the coming few years। और Red Bull ने exactly ऐसा ही करा। लेकिन 2004 तक Red Bull के पास अपनी कोई Formula 1 टीम नहीं थी। वो दूसरी टीम्स को और दूसरे ड्राइवर्स को स्पॉन्सर करते आ रहे थे, लेकिन अपनी टीम Red Bull के पास बिल्कुल नहीं थी। बट 2004 में ये चीज भी बदलने वाली थी। इन द ईयर 2000 फोर्ड कंपनी ने डिसाइड करा कि वो भी Formula 1 एंटर करेंगे एंड दे लॉन्च देयर ओन टीम जैगवार F1 टीम इन 2000। और उनका गोल सिंपल था, दे वांटेड टू क्रिएट अ ब्रिटिश फेरारी कार थ्रू देयर जैगवार टीम। बट अगले 4 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद भी जैगवार टीम सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एंड इन द ईयर 2004 फोर्ड डिसाइडेड दैट दे विल सेल देयर F1 जैगवार टीम। और इसी टाइम पे रेड बुल को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी टू एंटर फॉर्मूला 1 विद देयर ओन टीम और उन्होंने फोर्ड से उनकी जैगवार F1 टीम खरीद ली सिर्फ $1 के लिए। और फाइनली आफ्टर 17 इयर्स इन दिस फॉर्मूला 1 स्पोर्ट रेड बुल के पास एक खुद की फॉर्मूला 1 टीम थी। और फिर क्या होना था, रेड बुल ने इस टीम को रीब्रांड कर दिया एज रेड बुल रेसिंग एंड दे आल्सो ब्रॉट इन अ न्यू एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्टाफ टू बिल्ड देयर टीम फ्रॉम स्क्रैच। और इवन दो रेड बुल एक न्यू टीम थी, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत जल्दी इंप्रूव करी एंड एवरीवन रियलाइज दैट रेड बुल इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव टीम इन दिस कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट ऑफ फॉर्मूला 1। और 2004 से पहले जो चीज किसी ने भी नहीं सोची थी, इवन रेड बुल के फाउंडर्स ने भी शायद नहीं सोची थी, एग्जैक्टली वही स्टार्ट हुआ 2009 में। 2009 में रेड बुल वन इट्स फर्स्ट फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप, द ड्राइवर्स चैंपियनशिप विद द हेल्प ऑफ द स्टार ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल। और अगले 4 साल तक रेड बुल ने फॉर्मूला 1 का कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप भी जीता और फेरारी, मैक्लेरन और मर्सिडीज जैसी कंपनीज को लगातार हराती गई।
और रेडबुल का स्टार ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल ऑल्सो वेंट ऑन टू बिकम द यंगेस्ट फॉर्मूला 1 चैंपियन एवर। और 2013 से लेके 2020 तक रेडबुल की डोमिनेंस थोड़ी सी कम हुई क्योंकि इस टाइम पे मर्सिडीज बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी और रेडबुल को हर बार हराने लगी। बट 2021 में रेडबुल मेक अ कमबैक, दे वन द ड्राइवर्स चैंपियनशिप विद द हेल्प ऑफ द स्टार ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन एंड 2022 में रेडबुल दोनों फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीत गई, द ड्राइवर्स चैंपियनशिप विद द हेल्प ऑफ मैक्स वर्स्टैपेन एंड द कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप ऑल्सो। एंड 2022 वाज द ईयर जब रेडबुल ने अपना कमबैक करा फॉर्मूला 1 के स्पोर्ट में। एंड दिस इज हाउ रेडबुल बिकेम द अंडरडॉग स्टार्स ऑफ फॉर्मूला 1। बट इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी फॉर्मूला 1 जैसे स्पोर्ट में है ही क्यों, इससे उन्हें फायदा क्या मिल रहा है? वेल, इसके मेनली 3 फायदे हैं। नंबर 1, क्रिएटिंग अ ग्लोबल ब्रांड नेम। रेडबुल कोई रीजनल ब्रांड नहीं है, रेडबुल एक ग्लोबल ब्रांड है और वो एक ग्लोबल डोमिनेंस चाहते हैं। एंड हैविंग देयर ओन टीम इन अ ग्लोबल स्पोर्ट लाइक फॉर्मूला 1 हेल्प्स देम इन मार्केटिंग अक्रॉस द ग्लोब। नंबर 2, टारगेटिंग द राइट डेमोग्राफिक। रेडबुल एक ऐसी ड्रिंक है जिसको मोस्टली यंग ऑडियंस ही कंज्यूम करती है, मोस्टली बिटवीन एज 18 एंड एज 35। और रेडबुल एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जैसे कि फॉर्मूला 1 को स्पॉन्सर करता है क्योंकि इन स्पोर्ट्स की जो मैक्सिमम व्यूअरशिप होती है, जो मैक्सिमम ऑडियंस होती है, वो भी इसी एज ब्रैकेट की होती है, सेम डेमोग्राफिक की होती है। तो ऐसे स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करने से रेडबुल अपने राइट डेमोग्राफिक को हिट कर पाता है। एंड नंबर 3, पोजीशनिंग इटसेल्फ एज अ कूल ब्रांड। रेडबुल में हमेशा से एक कूल वाइब रही है और उन्होंने अपने आप को एक कूल ब्रांड दिखाया है कि जितने भी कूल और हाई फाई लोग होते हैं वो रेडबुल ड्रिंक कंज्यूम करते हैं। और इसीलिए रेडबुल फॉर्मूला 1 जैसे लग्जरी एंड कूल स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करता है ताकि लोग रेडबुल को एक कूल और हाई फाई ब्रांड समझे और उसे कंज्यूम करना चाहे। और गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी फेवरेट फॉर्मूला 1 टीम कौन सी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।